बोर्ड्स है और लीगल स्टडीज का एग्जाम है। थोड़ी सी टेंशन हो रही है सर, बट हम नहीं चाहते कि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम के चक्कर में हमने बाकी सब्जेक्ट्स में जितनी मेहनत कर रखी है वो हमारी वेस्ट चली जाए। तो आखिर क्या वो तरीका है जिससे कि हम मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं? अगर आप इन सभी डाउट्स को लेकर यहां तक आए हैं और आपने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया है, देन आई कैन वेरी वेल से दैट आप एक सीरियस स्टूडेंट है और आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट जो है वो आए। एंड इसी के लिए मैं आदित्य राय आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्लास 12th के लीगल स्टडीज के एग्जामिनेशन में हम किस प्रकार से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक बटन को हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और इस प्रकार के वीडियोस आपके एग्जामिनेशन तक आपको मिलते रहें और आप गलती से भी उनको मिस नहीं करो, क्योंकि यहां पर हम आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करने वाले हैं एंड आपको पूरी तरह से तैयार करने वाले, ताकि हम ब्रॉडली से कह सकें कि सर हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके लीगल स्टडीज में आया है। एंड जहां तक लीगल स्टडीज की बात है, आई बिलीव कि आपने इसको इसलिए चुना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप अवेयर रहना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि आगे जाके आप लॉ को एज अ करियर बनाओ। तो जब आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए पढ़ रहे होगे उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आगे भी काम आएंगी, राइट? यानी कि जब आप एग्जाम दे लोगे उसके बाद आपके करियर में आगे जब आप लॉ करना चाहोगे, लेट सपोज आप क्लैट देना चाहते हो, आप एमएचसीईटी देना चाहते हो, आप एलसेट देना चाहते हो, आप सीयूईटी देना चाहते हो, जो भी एग्जाम्स आप दोगे, यस दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप यहां पर एफर्ट डाल लो ताकि आपको ये आगे जाकर भी जरूर मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो प्रोसेसेस जिसके तहत हम फुल मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। सर सबसे पहला प्रोसेस किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए यह है कि आपको क्या करना है, आपको सिलेबस पे पकड़ बनानी है। सिलेबस आपके लिए गीता, आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल, आपके लिए कुरान, आपके लिए गुरु ग्रंथ साहिब, सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो होती है वो होता है उसका सिलेबस। सिलेबस हमको यह बताता है कि ये वो चीजें हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी आपको एक अंधेरे जंगल में छोड़ दिया जाए रात को एंड आपको चाहिए कि मैं यहां से गुजर के आगे निकल सकूं, बाहर निकल सकूं, तो आपको जो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैप की तरह काम करेगा वो है आपका सिलेबस। ये आपको बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको जुडिशरी से सवाल आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है टॉपिक्स ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ क्राइम से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, लीगल सर्विसेज, नालसा का गठन कैसे हुआ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट क्या होता है, एंड फिर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी आपको यहां पर पूछा जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम सिलेबस में अपनी बहुत इंपॉर्टेंटली पकड़ बनाएं। एंड यहां तो मैंने एक ब्रॉड टॉपिक की लिस्ट दी है, हाउएवर आप खुशनसीब हैं कि सीबीएसई ने एक डिटेल्ड टॉपिक भी दे रखा है अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर्स को भी बहुत डेप्थ में पढ़ें, पहले प्रिपरेशन कर लो ताकि फिर एग्जीक्यूशन करने जब आओगे तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ पहुंच चुके होगे अपने रास्ते पर जो कि आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। इसके बाद देखते हैं, ठीक है सर आपने कहा हमने सिलेबस देख लिया, डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपके लिए जो हो जाता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपने स्कूबी डूबी डू देखा है बचपन में, या डोरा द फाइंडर ऐसा करके पहले आया करता था, वही चीज यहां कंसिडर कर लो। ये एग्जाम जो है वो आपको क्रैक करना है, आपको एक जंगल में छोड़ दिया गया है, मैप आपके हाथ में दे दिया गया है। अब वो जो मैप दिया गया है ना सर, दैट इज व्हाट इज बेसिकली द सिलेबस। सिलेबस आपको मैप की तरह एक्ट करेगा। बट अब इस अंधेरी रात में क्या आप मैप को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से कि कौन सी लोकेशन है, कहां पे क्या है? तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए सर? एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। लाइट के सोर्स की अगर बात की जाए, सो दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एंड दैट इज
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जाइए, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए और उसमें ये देखिए कि कौन सा वो सब्जेक्ट मैटर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड कौन सा वो एरिया है जिसको हमको ज्यादा अच्छे से कवर करना है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया, उनके क्वेश्चंस को आपने एड्रेस कर लिया, ट्रस्ट मी 40% ऑफ योर एफर्ट इज डन। उसके बियॉन्ड अब सिर्फ आपको पढ़ाई आगे की करनी है, अदरवाइज इतने में आपका 40% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाने। कोई आपको जो है 40% मार्क्स लाने से नहीं रोकेगा अगर आपने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से कर लिया तो। ठीक है सर, हमने जो है बढ़िया प्यारा सा मैप ले लिया, दैट इज सिलेबस। हमने प्यारी सी मशाल ले ली, दैट इज आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब क्या करना है सर? इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर सीबीएसई खुद हर साल आपको सैंपल पेपर देता है कि देखो इस प्रकार के सवाल हैं जो हम पूछते हैं, ये हमारी मार्किंग स्कीम है, इसमें आपको ये चीजें आएंगी, तो आप इनके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, अब चूंकि हम सैंपल पेपर्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कर रखा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको नहीं किया होगा। तो अब उन बच्चों के लिए क्या, जिन्होंने नहीं किया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे मिलिए आज रात को 8 बजे। आपको ये सैंपल पेपर्स जो हैं यहां पर लाइव समझाए जाएंगे कि कैसे एनालाइज करना होता है सैंपल पेपर्स को, कि हम उन सैंपल पेपर्स में से कैसे टॉपिक्स को निकाल कर लाते हैं कि क्या हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर सैंपल पेपर्स अब क्या करना है सर? अब आपके सामने जो ग्रंथ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई एक बार मेरे से पूछ ले कि सवाल कहां से आएंगे, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, तो सर दिस इज दैट बुक। आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की लीगल स्टडीज की बुक, उसको आप घोट कर पी जाइए। उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ उसके अंदर से ही आएगा। इवन जब हम स्कूल में हुआ करते थे, हमारे सीनियर्स हमको यही चीज बोलते थे, लेकिन हम क्या करते थे, नहीं हम ये वाली गाइड पढ़ लेते हैं, हम ये वाली रिफ्रेशर पढ़ लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, हम भटक जाते हैं। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि सीबीएसई खुद कह रहा है हम सारी चीजें यहां से पूछेंगे। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं, हर चीज को आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल जो है वो पढ़ लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी इज समथिंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑन इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या स्टेप है सर? इसके बाद जो स्टेप है वो यहां पे लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 पे ही फोकस करते रहते हैं, दैट इज रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। बट दैट इज नॉट ऑल। यू शुड नो कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको लिखना भी है जाकर, एंड लिखने के लिए पॉइंट्स आपको तभी पता होंगे अगर आपने आज जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपने रीड किया। अब रीड करने के बाद अपने कंसाइज नोट्स बना लिए 5 से 6 लाइन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो अबाउट द प्रेसिडेंट, तो आपने प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में कुछ 5 से 10 लाइन बना ली। अब जहां पर भी आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द टॉपिक्स जो कि आपको लिखने हैं। यानी आप पहले से तैयार हो कि ये वो चीजें हैं जो तो हमको करनी ही करनी है, राइट? तो इसीलिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर? जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्या करें, आप जैसे ही रीड करते हो उसके बाद उसके नोट्स बनाएं। नोट्स ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आपने खुद की एक अलग बुक छाप दी, नहीं। नोट्स मतलब वो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो और उनको आप रिप्रोड्यूस कर सको। कहने का मतलब, अगर आपने वहां पर लिख रखा है कि टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है आपने लिख दिया टेन्योर डैश 5 इयर्स, तो वहां पर जब आपको आंसर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप बोल सके कि टेन्योर क्या है सर, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये रिप्रोडक्शन आपको आना चाहिए। वो रिप्रोड्यूस आप कब कर पाओगे, जब आपने बुक पढ़ रखी होगी। बुक पढ़ने के बाद रिटेंशन के लिए क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, एंड नोट्स के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन।
हाउ मेनी टाइम्स? सब मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। अगर आप सट कर, अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, ट्रस्ट मी, अगर आप इन 2 दिनों का फायदा उठा लेते हो, nobody can stop you from cracking this examination. I can give this thing into writing. इस एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बट द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज सर दी स्टेप्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आपने करना क्या है? रीड करना है, नोट्स बनाने हैं एंड देन उसको रिवाइज करना है। याद है बचपन में मम्मा पूछा करती थी, बाबा बाबा, तो हम बोलते थे ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर, यस सर, 3 बैग्स फुल। ये मुझे आज भी याद है, बट मैंने पढ़ी कब थी? सर मैंने पढ़ी होगी अप्रोक्सीमेटली 25 साल पहले, बट मुझे ये चीज आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि सर देयर इज अ रीजन, एंड दैट रीजन इज बचपन में हम पढ़ाई किया करते थे, अब तो हम सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं। तो रीड नहीं करना है, पढ़ाई करना है। एंड पढ़ाई क्या होती है? रीड करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, रीड करो, नोट्स बनाओ एंड रिवाइज करो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू रिविजन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू रिविजन, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू रिवाइज। ठीक है, चलिए, अगर आप इतना कर लेते हैं सर एंड मैम, देन आई कैन से प्राउडली दैट यू विल बी इन अ पोजिशन टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन हैप्पीली एंड विथ फ्लाइंग कलर्स यू विल कम आउट। ठीक है, तो हमने करना क्या है? हमको करना है सर मेहनत। एंड जब हम कहते हैं मेहनत, ये 2 दिन है जिसमें आप पूरा का पूरा लीगल स्टडीज, एक दिन आप लगाइए पढ़ने में, बाकी 2 दिन लगाइए आप रिवीजन में, एंड उसके साथ आप मॉक्स वगैरह जल्दी जल्दी देते जाइए। इतना अगर आप कर लेते हैं, यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजिशन टू हैव द मैक्सिमम नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आई बिलीव आप यहां तक चीजों को समझ गए हैं। अब आपने करना क्या है? घर जाइए, जल्दी से अपनी किताब को खोलिए, देखिए सिलेबस क्या है, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए एंड उसके बाद रिवाइज करिए। हम मिलेंगे दोबारा जल्दी, जहां पर हम बात कर रहे होंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्द से जल्द कवर करें एंड एट द सेम टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को एनालाइज करें। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। I thank you very much for joining this particular session. All the very best for your exam. Keep studying, keep grilling.